भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएगा और एक वर्ड है ताबड़तोड़। तो ताबड़तोड़ तेजी लिटरली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। हफ्ते का आखिरी दिन और आज भी 1% का उछाल। दिन के हाईस पर भारतीय बाजार इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो एक समय था 13 पॉइंट ऊपर और इस समय 121 पॉइंट का उछाल। तो दिन के दौरान और स्क्रीन्स पे पूरी तेजी होती हुई गजब का मोमेंटम। और ये मोमेंटम तब है जब आज डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि शाम को अमेरिका में तो तेजी नहीं होगी। 100 पॉइंट का दबाव है डाउ फ्यूचर्स में, उसके बावजूद इस तरह का कन्विक्शन। शायद उसके पीछे जो कैश मार्केट में लगातार एफआईज की तरफ से तगड़ा इन्फ्यूजन हो रहा है वो एक रीजन हो सकता है। मिसाल के तौर पे कल एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन 5,300 करोड़ रुपए एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में इन्फ्यूज करेंगे। नेट खरीदारी हुई इस मैग्नीट्यूड की, इस तरह का लिक्विडिटी का गश है और इसीलिए स्क्रीन पे वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है स्ट्रीट का। अच्छा, एक तो वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो इस हफ्ते की शुरुआत में रैली को लीड करा था निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक आज भी मोमेंटम में है, 0.25% तक का उछाल है। लेकिन निफ्टी बैंक के साथ बाजार की सबसे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, खबर भी अच्छी, स्टॉक लोअर लेवल से रिकवरी दिखाना शुरू कर चुका था, तो वहां से कंट्रीब्यूशन आता हुआ। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन की प्लेट डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर दिखाइएगा। रिलायंस के बाद एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, उसके पीछे आपको आईसीआईसीआई बैंक वगैरह नजर आएंगे, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल्स और रिलायंस दोनों बाजार की हैवीवेट पॉकेट्स जो है इस समय पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। इस तरह का, इसीलिए आपको आपकी स्क्रीन पे मोमेंटम नजर आएगा। गावा सर को स्क्रीन पर दिखाइए। गावा सर, ये हो क्या रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। हाँ, धमाल, बिल्कुल धमाल ही हो रहा है। क्या करना है इस धमाल के बीच में सर? और क्या लेना चाहिए? अपसाइड ऑन है, टारगेट 12,284 है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का टारगेट है 27,780। आज कल मंडे ट्यूसडे जब भी आ जाएगा, दिवाली के पहले आ जाएगा लगता है मुझे। दिवाली में धमाके होंगे, पटाखे जलेंगे। दिवाली में धमाके गजब, मतलब गजब का। मैं ऐसे ही सर ब्रेक पे ना मैं कैलकुलेट कर रहा था बैठे बैठे अभी, तो 600 पॉइंट की इस हफ्ते अभी के भाव से मैं देख रहा हूं, मंडे से लेकर अब तक 600 पॉइंट निफ्टी पर, 2,800 प्लस पॉइंट्स निफ्टी बैंक पे, 2,800 पॉइंट निफ्टी बैंक, 600 पॉइंट निफ्टी। इस हफ्ते का इस तरह का कंट्रीब्यूशन है, इस तरह का उछाल इन दोनों पॉकेट्स में देखने को मिला है। गजब का मोमेंटम वाकई बना हुआ है। तो गावा सर, आप कह रहे हो ये मोमेंटम, एक और चीज, 12,430 अब तक के रिकॉर्ड हाइस। और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करते रहे, ज्यादातर लोग बैठे बैठे कि इस पैंडेमिक, वो जीडीपी -21, 22, 23% का जीडीपी स्लो डाउन है, हालात बिगड़े, पर मार्केट्स की चाल देखिए, बहुत लोगों ने मिस आउट करा है और वो स्क्रीन पे अब दिख रहा है किस तरह का गश है लिक्विडिटी का। कहा सर ये 430 तक जाएंगे क्या? नया हाई बनाएंगे क्या? भरोसा नहीं है, मार्केट इतनी तेजी जो नजर आती है उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, चाहे फॉरबिडन हो या फिर ट्रम्प साहब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉरबिडन मुझे लगा कुछ कंफ्यूज कर गया। मैं समझ गया यार, जो बाइडन के लिए फॉरबिडन। ये जोक आपने पढ़ लिया मतलब। और एक वो है, ट्रम्प साहब बोले मैं जा रहा हूं तो बाइडन बोले बाइडन। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो अच्छा गावा सर, आप कह रहे हो लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कन्विक्शन आ रहा है स्क्रीन को देखकर, अभी भी मौके हैं जब भी वो इवेंचुअल टारगेट्स में निकल ले, यानी कि निफ्टी बैंक में आज भी खरीद के वीकेंड पे लेके जाऊं। आमतौर पे आप अवॉइड कर दो वीकेंड पे ट्रेड, आज आप कह रहे हो खरीदना है। यस सर। तो बड़ी मूड में आ गया, मतलब हफ्ते खत्म होते होते। अच्छा, कहां जा रहे हो इस वीकेंड? मोमेंटम अच्छा हो तो फिर तो लेना चाहिए ना।
वीकेंड कहाँ जा रहे हो काबा सर? पता नहीं, लेकिन जाऊंगा पक्का, गारंटी। फोटो भेजूंगा आपको। फोटो का तो आज ही भेज दो। ये तो आदत नहीं, आज कैसे फोटो, आज गए वही फर्जी फोटो दे रहे हो क्या आजकल आप? जाने से पहले फोटो कैसे दे दोगे? ऐसा बोलना चाहिए तो लोग विश्वास करेंगे ना। इतना कन्विक्शन। ऐसा कह दो तो विश्वास नहीं, मुझे लग रहा है पुरानी फोटोज आप रिहाइश करके हम लोग को बताओ कि वीकेंड में घूम के आया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? चलो गाबा सर, नहीं मंडे को हम सबका बेसब्री से इंतजार रहता है, तो मंडे को गाबा सर जहां भी घूम के आएंगे हमें फोटो शेयर करेंगे। लेकिन गाबा सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हैप्पी वीकेंड सर। टीसीआई एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र अग्रवाल साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। चंद्र सर स्वागत है सीएनबी से आवाज पर। फाइनेंशियल जो इस कंपनी के वो आप लोग की स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो एक लॉकडाउन वाले क्वार्टर से अगर मैं Q2 को कंपेयर करूं Q1 Q2 के बीच में, तो तस्वीर पूरी तरह से बदली है। साल दर साल के आंकड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई लोग कह रहे हैं ना प्री कोविड लेवल्स कहां तक बिजनेस रीइंस्टेट हुआ, तो वो आंकड़े जरूर देखिएगा, साल दर साल स्क्रीन पे चलते रहेंगे। लेकिन पहले समझाएं अग्रवाल साहब, Q2 में किस हद तक डिमांड पिकअप होती हुई नजर आई? हम लोग चर्चा करते रहते हैं इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज पिकअप हो रही हैं, किस हद तक ये आपके बिजनेस में ट्रांसलेट हुआ है सर? देखिए अभी भी इंडिया जो है Q2 के टाइम पे नेगेटिव 25 से 30% थी। आई थिंक 30% तक तो नेगेटिव थी। और इसको लेते हुए जो समझ में आया है कि डिमांड जो है वो पिकअप हो रहा है ग्रेजुअली, और अचानक से वो -20% जीरो तो हो नहीं पाएगा किसी भी हालत में। इकोनॉमी का उसको टाइम लगेगा, उसको भी 6-7 महीने लगेंगे। तो उसको देखते हुए आप देखेंगे कि सारी कंपनियों का जो रिजल्ट आ रहा है, जो टॉप लाइन है वो कम है, और बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने लास्ट ईयर के बराबर अपना बॉटम लाइन क्रिएट किया है, या उसके आसपास लाए हैं, या उसको क्रॉस किया है। तो वो डिफरेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट सिनेरियो बन रही है अभी। तो कंजम्पशन को देखते हुए आप आइडिया लगा सकते हैं कि दिवाली का एक जोश आया था, और दिवाली के जोश में कंजम्पशन हुई, और आगे मेरी ये जो उम्मीद है कि ये सस्टेनेबल चलती रहेगी। तो होपफुली जो अब ये मिनिस्टर लोग अनाउंस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि इंडिया नेगेटिव से जीरो ग्रोथ पे आएगी मार्च तक, तो ये एक अच्छी संभावना है, और इसको ये पॉजिटिव इंडिकेशन भी है। तो अग्रवाल साहब आप बेसिकली कह रहे हो ये जो Q1 से Q2 में हालात इंप्रूव हुए, ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और पिक्चर बेहतर होती हुई नजर आएगी, यानी कि इस साल की दूसरी छमाही जो है वो और बेहतर होती हुई नजर आएगी। दूसरा पार्ट इसी सवाल का कि हम पैंडेमिक में अभी भी हैं, स्लोडाउन से अभी भी ब्रेसअप कर रहे हैं, अनसर्टेन एनवायरमेंट है। आपका आंकलन क्या कहता है? वो प्री कोविड लेवल्स की आजकल बड़ी चर्चा होती है, जो धंधे प्री कोविड पे पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, कब तक आप लोग प्री कोविड लेवल्स तक की ग्रोथ एटलीस्ट अचीव करते हुए नजर आओगे? देखिए जो बिजनेस प्री कोविड लेवल पे था, और जो बिजनेस कोविड टाइम पे, जो लॉकडाउन टाइम पे चला गया, उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग ग्रोथ की जरूरत है, और वो इतनी स्ट्रांग ग्रोथ इंडिया में अभी है नहीं। तो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली जो है ये अपने को मार्च तक दिखाई देगा कि ये हो सकता है कि जीरो भी नहीं आए, बट -10 या -5 तक तो जाएगा ही, -10 to 0 तक जाएगा ही। तो यस, अपने कह नहीं सकते कि कहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो जैसे जैसे जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस होगा, हालात पटरी पे आएंगे, वैसे वैसे टीसीआई एक्सप्रेस या बाकी इस तरह की कंपनीज के हालात ऑब्वियसली वो जीडीपी से लिंक्ड है, और हालात वैसे ही इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये इस बार Q2 में परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, हालात बहुत इंप्रूव हुए, क्या लॉकडाउन से सेमी लॉकडाउन और फिर अनलॉक की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आए थे। मुझे समझाए क्या ऐसा है कि टीसीआई एक्सप्रेस का टियर 2 टियर 3 सिटीज पे ज्यादा थ्रस्ट था, ज्यादा फोकस था, और ये पैंडेमिक का ज्यादा इंपैक्ट शायद वो मेट्रोज और टियर 1 शहरों पे ज्यादा देखने को मिला, तो उसका फायदा हुआ कुछ क्या, या ऐसा नहीं था? इसमें दो बातें हैं। एक तो फैक्ट्रियां कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कहाँ पे है, और कंजम्पशन कहाँ होता है। कंजम्पशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग सिटी जो है फैक्ट्रियां, वो यूजुअली बड़े शहरों के बाहर होती है, और जो कंजम्पशन है वो अप टू विलेज लेवल भी जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि फैक्ट्रियां जब तक फुल कैपेसिटी पे नहीं आई टिल अक्टूबर, तो वो कंजम्पशन भी वैसा ही चलता रहा। बेसिकली कंजम्पशन फुल कैपेसिटी पे नहीं आई, इसीलिए फैक्ट्रियां ने भी फुल प्रोडक्शन नहीं किया। अब से वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो रहा है।
कुछ इंडस्ट्री जैसे मैंने पहले कहा उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आई हो। एग्जांपल फार्म सेक्टर में जैसे बारिश अच्छी हुई थी तो ट्रैक्टरें बहुत अच्छी बिकी, बट अभी गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है वो वैसा नहीं हो। तो और ये भी हो सकता है कि जो सेगमेंट, जो इंडस्ट्री जो कंजम्पशन बेस्ड है, जैसे कपड़े पहले अगर नहीं बिक रहे थे अच्छे, अब बिकना चालू हो जाएंगे, तो वो चेंज आ रहा है। वो ग्रेजुअल चेंज है, ये तो होना ही था। इस टाइप का मतलब कि ये ऑन ऑफ बटन तो हो नहीं सकता है कि प्री कोविड और कोविड के बाद, तो वो देखते हुए हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, वो आपकी कमेंट्री में समझ में आ रही है मुझे। अच्छा, ये कंपनी टीसीआई एक्सप्रेस टियर 2 टियर 3 से एक्सपेंशन मेट्रोज और टियर 1 शहरों में कर रही थी, नए ब्रांचेस खोलने के सिलसिले की शुरुआत करी थी आपने। अब इस पैंडेमिक के बीच में क्या वो थमा है क्या सिलसिला? क्योंकि 5 साल का प्लान्ड केपेक्स था 400 करोड़ रुपए का, वो प्लान जो है वो एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक है? अभी आप सब लोग कंजर्व कर रहे हैं कैश, तो टीसीआई एक्सप्रेस भी ऐसे ही कुछ कर रहा है? नहीं, ब्रांच अभी देखिए Q1 में तो कुछ हम खोल नहीं पाए, कंपनियां भी नहीं खोल पाए, तो उसमें आई डोंट थिंक और कोई कंपनी वैसे खोल रही है। बट 3 क्वार्टरों में तो अभी हम लोग का प्लान है कम से कम 30 से 40 ब्रांच और खोलेंगे। और केपेक्स का बात करें तो ऑलरेडी हम लोग ने 200-225 करोड़ खर्चा कर दिया है उसमें से, और वो भी वी आर दी ओनली कंपनी जो जीरो डेट पे है। ये सारे इंटरनल अप्रूवल से हम लोग ने किया है। और अगला 2 साल में भी जो 200 करोड़ का प्लान है वो फुली जायज है, उसमें कोई चेंज भी नहीं है। अच्छा, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट के पीछे वजह क्या है? कई सारी कंपनीज कॉस्ट रैशनलाइजेशन में फोकस कर रही हैं, क्या उसके चलते मार्जिन्स इंप्रूव हुए, या आपने इस दौरान कोई प्राइस हाइक्स भी लिए हैं सर? तो देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि हर कंपनी ये दिखाएगा कि उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल किया है। एक्चुअली कॉस्ट कंट्रोल जो हम लोग ने किया है और दूसरी कंपनियों ने किया है, वो फर्क ये है कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल जो है वो हमेशा दिखते जाएगी आगे। हो सकता है कि और सब कंपनियों ने जो कॉस्ट कंट्रोल किया है वो वन टाइम हो, तो ये कॉस्ट कंट्रोल से जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को टीसीआई एक्सप्रेस। तो आप कह रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल सिर्फ इस क्वार्टर का फिनोमेना नहीं था आपके लिए, ये कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स या ऑनगोइंग प्रोग्राम के तौर पे इस कंपनी के लिए? एब्सोल्युटली। और इससे क्या हुआ है कि हम लोग ने बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया है, जो बेसिकली जैसे रूट ऑप्टिमाइजेशन, फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजों से हमें फायदा मिलता है। और हमारा क्या है कि फ्रेंचाइज बिजनेस है नहीं, तो इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सारा कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में है। ठीक है, अच्छा, जाते हैं एक आखिरी सवाल अग्रवाल साहब, ये जून से सितंबर के बीच में प्रोमोटर्स का कुछ स्टेक रिड्यूस हुआ है 14-15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, माल बेचा क्या खुले बाजार में आप लोगों ने? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। आई थिंक वो होल्डिंग कंपनी में कुछ ट्रांसफर हुआ था, उस टाइप से थी, और कुछ अच्छा, कोई ओपन मार्केट सेल वेल नहीं हुआ है? नॉट एट ऑल। ठीक है अग्रवाल साहब, चलिए मजा आया आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अब क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार टीसीआई एक्सप्रेस पे एक फंडामेंटल कॉल लेकर आऊंगा। टीसीआई एक्सप्रेस आज रडार पे था। चंद्र अग्रवाल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कुछ देर पहले बातचीत हुई। फंडामेंटली जो नजरिया है वो हिम सिक्योरिटीज का आपकी स्क्रीन पर आएगा। होल्ड का कॉल है हिम का, इस स्टॉक में 950 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। इस नोट पर आज के नो योर कंपनी में इतना ही।